आज मुरली में बाबा ने सत्यवान और सावित्री की कथा सुनाई, कथा के बारे में जिक्र किया। तो हम ब्रीफ में यह कथा सुनेंगे कि प्राचीन भारत में अशुपति नामक राजा राज्य करता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। बहुत समय भगवान की आराधना करने के बाद उसको एक बेटी हुई, जिसका नाम उसने सावित्री रखा। सावित्री एक राजकुमारी थी जो कि बहुत सुंदर और बुद्धिमान थी। एक बार सावित्री ने एक बहुत सुशील युवक सत्यवान को देखा। सत्यवान अपने बूढ़े व अंधे पिता, जिसने अपना राज्य खो दिया था, की बहुत श्रद्धा से सेवा कर रहा था। सावित्री को सत्यवान की पितृभक्ति व श्रद्धा बहुत अच्छी लगी, तो उसने कहा कि मुझे सत्यवान से ही विवाह करना है। तो नारद मुनि ने बताया कि सत्यवान की मृत्यु 1 वर्ष के अंदर अंदर हो जाएगी, लेकिन सावित्री ने कहा कि नहीं, उसे सत्यवान से ही विवाह करना है। तो सत्यवान का जब 1 साल बाद मृत्यु का समय आया तो यमराज उसे लेने आया। तो सावित्री ने उसे कहा कि सत्यवान को नहीं लेके जाए, उसे बहुत आग्रह किया। उसके इतने आग्रह करने के बाद यमराज ने कहा कि उससे कोई वर मांग ले, कोई भी वर मांग ले, बट वो सत्यवान को ज़रूर लेके जाएगा क्योंकि उसका जाने का समय आ गया है। तो सावित्री ने अपनी बुद्धिमत्ता से उसको, धर्मराज को, कहा कि उसे बहुत सारे पुत्रों का वरदान दे दे। जब उसने वरदान यह मांगा तो धर्मराज को उसे यह वरदान देना पड़ा। तो जब यह वरदान दिया तो उसके साथ साथ, इस वरदान के साथ साथ उसे सत्यवान को भी धरती पर ही छोड़ना पड़ा। इस तरह सावित्री ने अपनी बुद्धिमत्ता द्वारा धर्मराज से अपने पति के प्राण पुनः वापस ले लिए और उसके पति को पुनः जीवित कर दिया गया। तो बाबा ने कहा कि आपका भी अपने पतियों के प्रति परमात्मा से सच्चे दिल का प्यार होना चाहिए। बाबा ने कहा कि ये सब तो दंत कथाएं हैं। आत्मा जो एक बार शरीर छोड़कर चली जाती है, फिर वह वापस नहीं आ सकती। ओम शांति।